अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम असलम। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। एक नज़र डालते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। जमात इस्लामी डेरा इस्माइल खान के ज़ेर एहतमाम क़याम अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम सियासी मजहबी जमातों के अलावा मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की अहम शख्सियात की शिरकत, तजावीज़ और सिफारिशात मुरतब करके मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। मुहर्रम अमन कॉन्फ्रेंस के खिताब में तमाम नुमाइंदों और शख्सियात ने शहर में अमन व अमान के माहौल को बरकरार रखने पर जोर दिया। मुहर्रम हराम के साथ साथ पूरा साल बाहमी ताउन और हम आहंगी के साथ दियाई खान में अमन की फ़ज़ा को बहाल रखने पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया। मुक़र्रिरीन ने जमात इस्लामी डेरा की इस काविश को सराहते हुए ख़राज तहसीन पेश किया। इस मौका पर अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन का कहना था कि हुसैन किसी फ़िरके, ग्रोह या मसालिक के इमाम और पेशवा नहीं, बल्कि इंसानियत के मोहसिन हैं। लिहाजा मुहर्रम हराम में क़याम अमन की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम और अवाम को एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। मजहबी रवादारी और अक़ीदत और एहतराम से इन अय्याम को पुरअमन तौर पर भरपूर अंदाज में मनाने की कोशिश करें और एक दूसरे की मुक़द्दसात का एहतराम करें। बिहाड़ी में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर काश्तकारों में ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम करने की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ साकिब खुर्शीद, MPA मलिक नौशेर लंगड़ियाल, डिप्टी कमिश्नर इमराना तोक़ीर थे। तकरीब में 28 खुशनसीब किसानों में बज़रिया कुरानदाजी ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमानान ख़ुसूसी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने काश्तकारों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ़ करवाईं, जिससे बराह रास्त काश्तकारों को फ़ायदा हासिल हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने तारीख साज किसान दोस्त पैकेज मुतारिफ़ करवाए, जिससे काश्तकारों की मुआशी खुशहाली के इनकलाबी इक़दाम सामने आए। मौजूदा बजट में 150 अरब किसान कार्ड्स, 5 अरब स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम, 30 अरब रुपए ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम समेत अरबों रुपए किसान दोस्त पॉलिसियों के लिए रखे गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा सज्जाद अहमद साहिबजादा ने रात गए मरकजी जुलूसों के रूट्स का दौरा किया। इस मौका पर SP सिटी अली हमजा, DSP सिटी मोहम्मद अदनान समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर DPO को किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना करवाया गया, जबकि जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। DPO डेरा ने मुतवल्लियान और शिया काबरीन से मुलाकातें भी की और पुलिस की जानिब से इंतजामात और फराहम करदा पुलिस नफरी बारे तबादला ख्याल किया, जिस पर DPO डेरा ने इजहार इत्मीनान करते हुए चेकिंग के अमल को मज़ीद सख्त करने की हिदायत की। पाकपतन में अवामी डेरा पर वफाकी मुहतसिब डायरेक्टर रीजनल साहिवाल की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवाम की बड़ी तादाद ने शिकायत पेश की, जिन्हें मौका पर ही सुना और हल किया गया। तफसीलात पाकपतन से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। पाकपतन अवामी डेरा पर लगाई गई खुली कचहरी में वफाकी अदारों की बदनज़मी पर शहरियों ने खुलकर शिकायत पेश की। ये खुली कचहरी वफाकी मुहतसिब आला एजाज अहमद कुरैशी की हदायत पर मुनक्कद की गई, जिसकी निगरानी वफाकी मुहतसिब डायरेक्टर रीजनल अनायतुल्लाह डौला ने की। 145 शिकायत मौका पर हल हुई, जबकि 65 नई दरख्वास्तें भी वसूल की गई। वतन शरीफ में OCR आउटरीच कंप्लेंट रिड्रेसल के सिलसिले में हमने ये हियरिंग की है, जिसमें हमारे पास 155 कंप्लेंट्स थी जो पहले से रजिस्टर्ड थी। वो अभी हमने उसमें से कोई 120 कंप्लेंट जो हैं उनको सुना है और उन पे जो भी मुतलका महकमे थे उनसे रिपोर्ट्स लेके उनके मसाइल हल किए हैं। आज की जो ज़्यादातर कंप्लेंट्स थी वो मैपको के सिलसिले में थी, जिसमें डिफेक्टिव मीटर्स और डिटेक्शन बिल और ट्रांसफार्मर के इश्यूज़ थे, वो मसाइल हल किए हैं। इसके अलावा बेनज़ीन ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम, बैतुल माल, नादरा और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के केसेस थे जो हमने निपटाए हैं। शिकायत ज़्यादातर बिजली और गैस के ज़ायद बिलों और कनेक्शन में ताख़ीर, नादरा में मसाइल और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में माली इमदाद न मिलने से मुतल्लक थी। शहरियों की फौरी सुनवाई और अमल दरामद पर एतमानान का इज़हार किया। वफाकी मुहतसिब साहिवाल के मुताबिक इस नवीयत की खुली कचहरियाँ दूसरे शहरों में भी जारी रखी जाएंगी, ताकि आवाम को उनकी दहलीज पर सस्ता और बिला मुआवजा इंसाफ फराहम किया जा सके। पाकपतन में सिलसिला चिश्तिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 783वें सालाना उर्स पर जहां दीगर तकरीबात जारी हैं, वहीं 1250 साल गुजर जाने के बाद कवाली की सदियों पुरानी रिवायत आज भी जिंदा है। देखिए पाकपतन से सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। ईद पर यूं तो सारा साल कवाली जारी रहती है, मगर उर्स बाबा फरीद के मौके पर महफिल समा का खास एहतमाम किया जाता है। बाबा फरीद पर होने वाली महफिल समा में मुल्क के नामवर कवालों ने बाबा फरीदुद्दीन मसूद गानशकर रहमतुल्लाह अलैह की मनक़बत पेश करके समा बांध दिया।
قوالوں نے قوالی کے ذریعے بابا فرید کی تعلیمات اور حیات مبارکہ کے روشن پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ صدیوں سے جاری قوالی کی اس روایت میں کئی روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ نظام الدین اولیاء اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی قوالی سننے والوں پر رکت طاری ہو جاتی ہے اور وہ وجد میں آ کر عشق حقیقی میں محو رقص ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے زائرین کی ایک بڑی تعداد محفل سماع میں شرکت کر کے روحانی سکون حاصل کرتی ہے۔ قوالی کی یہ محفلیں محبت، امن، رواداری اور انسانیت کا پیغام اور درس دیتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے TNN نیوز۔